आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड का मतलब होता है एलिस की अद्भुत दुनिया। इसमें एक छोटी सी लड़की है जो स्वप्न देख रही है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। हम इसी स्वप्न के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम एलिस था। वन डे सी हैड अ वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग ड्रीम। एक दिन उसने बड़ा ही अजीब और मज़ेदार स्वप्न देखा। वुड यू लाइक टू हर हियर अबाउट हर ड्रीम? क्या आप सब उसके स्वप्न के बारे में जानना चाहते हैं? Well, this was the very first thing that happened in her dream. चलो अच्छा, तो उसके स्वप्न में जो सबसे पहले घटित हुआ उसे बताते हैं। A white rabbit came running by in a great hurry. एक सफ़ेद खरगोश तेज़ी से दौड़ते हुए आया। वह बहुत ही जल्दी में था। As it passed Alice, it stopped and looked his watch out of his pocket. वह तेज़ी से एलिस के पास से गुजरा और रुका और अपने जेब से घड़ी निकालकर देखता है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है, एलिस पेड़ के पीछे है और वह खरगोश अपने जेब से घड़ी निकाल कर देख रहा है। हैव यू एवर सीन अ रैबिट दैट हैड अ वॉच? क्या तुमने कभी किसी खरगोश के पास घड़ी देखा है? ओ डियर, आई विल बी टू लेट, सैड द रैबिट। वह खरगोश कहता है, अरे प्रिय, मुझे तो देर हो गया है। एलिस हियर्ड एंड वॉच्ड द रैबिट एंड रन आफ्टर इट। एलिस उसकी बातों को सुनती है और उसके पीछे दौड़ती है। सी wanted टू सी वेयर द रैबिट वॉज गोइंग। वह जानना चाहती थी कि यह खरगोश इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है। सी फॉलोड द रैबिट एंड टम्बल्ड डाउन इनटू द रैबिट होल। वह पीछा करते करते खरगोश के बिल में जाकर गिर जाती है। देयर सी फेल फास्ट अस्लीप, और गिरते ही वह बेहोश हो जाती है। कैन यू इमेजिन हाउ सेफ एंड कोजी इट वाज? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि वह सुरक्षित और सुखद रही होगी? आफ्टर सम टाइम सी सडनली woke up, jumped on to her feet and run after the rabbit again. कुछ समय के पश्चात उसे होश आता है और वह अपने पैरों पर जोर से उछलती है और फिर से खरगोश की ओर भागती है। बट देयर वाज नो रैबिट, किंतु वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं था। सी फाउंड हर सेल्फ इन ए बिग हॉल विथ डोर्स ऑल अराउंड इट। वह अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाती है जिसके चारों ओर दरवाजे ही दरवाजे होते हैं। ऑल द डोर्स वेयर लॉक्ड, सभी दरवाजे बंद होते हैं। सो सी कुडंट गेट आउट ऑफ द हॉल, इसलिए वह उस बड़े से कमरे से बाहर नहीं जा पाती। देयर वाज अ लिटिल टेबल इन द मिडिल ऑफ द हॉल। उस बड़े से कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा टेबल होता है। ए लिटिल की वाज लाइंग ऑन द टेबल, और उस टेबल के ऊपर एक छोटा सा चाबी पड़ा होता है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, एक चाबी पड़ा हुआ है। सी picked up the key and
ट्राइड टू अनलॉक द डोर्स। वह चाबी को उठाती है और दरवाज़ा को खोलने का प्रयास करती है। शी ट्राइड टू ओपन देम वन बाय वन एंड व्हेन शी केम टू द लास्ट लिटिल डोर इट गॉट ओपन्ड। वह बारी बारी से सभी दरवाज़ों को खोलने का प्रयास करती है, किंतु अंत में जो सबसे छोटा दरवाज़ा रहता है वह उस चाबी से खुल जाता है। शी कुड बेंट डाउन टू जस्ट पीप थ्रू द डोर एंड शी सा अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड। उस छोटे से दरवाजे से वह केवल बाहर झांक सकती थी। जो छोटा सा दरवाज़ा खुला उससे केवल वह बाहर झांक सकती थी। वह देखती है कि बाहर की ओर सुंदर सा बगीचा है, बट शी कुड नॉट गो आउट थ्रू दैट टाइनी डोर। किंतु उस छोटे से दरवाजे से वह बाहर नहीं जा पाती। शी बिकेम वेरी सैड, जिसके कारण वह दुखी हो जाती है। एलिस जो थी बाहर ना जा पाने के कारण से दुखी हो जाती है। शी लॉक्ड द डोर एंड वेंट बैक ऑन द टेबल। वह दरवाजे को बंद कर पुनः टेबल के पास आ जाती है। शी केप्ट द की देयर। वह चाबी को फिर से टेबल के ऊपर रख देती है। शी सा अ स्मॉल बॉटल विथ अ लेबल ड्रिंक मी। ठीक उसी समय उसकी नज़र टेबल पर रखे एक बोतल पर पड़ी जिस पर लिखा था ड्रिंक मी। ड्रिंक मी मतलब मुझे पियो, ऐसा उस बोतल के ऊपर लिखा था। शी टेस्टेड इट एंड डू यू नो। उसने उसका स्वाद लिया। एलिस ने उस बोतल का स्वाद चखा मतलब पिया। व्हाट हैपन्ड टू हर। और उसे पीने के पश्चात क्या हुआ। और उससे बोतल में जो पेय पदार्थ था उसको पीने के बाद क्या हुआ जानना चाहते हैं। सी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल एट लास्ट शी वॉज जस्ट द साइज ऑफ अ लिटिल डॉल। उसे पीने के पश्चात वह छोटी 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 और छोटी होती गई। अंत में वह एक छोटी सी गुड़िया के समान हो गई। जो उसका आकार था लगातार क्या होते गया, छोटा 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 होते होते अंत में एक छोटी सी गुड़िया के आकार की हो गई। शी वॉज हैप्पी नाउ। अब वह खुश थी। जब उसका आकार घटकर एक छोटी सी गुड़िया के समान हो गया तो वह खुश थी। शी रन टू द डोर। वह दरवाजे की ओर दौड़ी। बट इट वॉज लॉक्ड। किंतु वह दरवाज़ा बंद था। उस दरवाज़ा को किसने बंद किया था? एलिस ने ही किया था। तो वह दरवाज़ा फिर से बंद था। देन शी रन बैक। इसलिए वह फिर से दौड़ी। बट अलास वाई डिड शी बिकेम सैड। वह फिर से दौड़कर वापस आई और वह फिर से दुखी हो गई। क्यों? है ना, क्यों दुखी हो गई होगी भाई? क्योंकि उसका आकार क्या हो गया था, बहुत छोटा हो चुका था, है ना। आकार इतना छोटा हो चुका था और जो टेबल है वो देखो कितना ऊंचा हो चुका है ना। जो बोतल है वो कितना बड़ा दिख रहा है और चाबी किस में है? चाबी टेबल के ऊपर है ना भाई। तो टेबल के ऊपर से चाबी निकालना कितना मुश्किल काम हो गया है। इसके कारण से वह फिर से दुखी हो गई कि अब मैं चाबी नहीं ले पाऊँगी। अब हम देखते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी जो पाठ में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका हिंदी अर्थ समझते हैं। पहला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। इंटरेस्टिंग मीन्स मज़ेदार, दिलचस्प। हैपन्ड मीन्स घटित होना। पॉकेट मीन्स जेब। वॉच्ड मीन्स देखना। टम्बल मीन्स धड़ाम से गिरना। रैबिट होल। रैबिट होल मीन्स खरगोश का बिल। इमेजिन मीन्स कल्पना करना। कोजी मीन्स आरामदायक, सुखद। सडनली मीन्स अचानक। हॉल मीन्स बड़ा कमरा। लाइंग मीन्स पड़ा रहना।
टाइनी, टाइनी मीन्स बहुत छोटा। लेबल मीन्स नाम पत्र। साइज मीन्स आकार। तो ये था इस पाठ का ग्लोसरी। आशा है आप लोगों को पाठ का भावार्थ समझ में आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।